वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमरीकी हमले और इसराइली जारियत की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का इयादा करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर दिली तासीर का इज़हार किया और ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी की दुआ की। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी का हंगामी इजलास पीर को तलब। राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान की सूरत हाल के पेश नज़र इजलास तलब किया गया। जौहरी तवानाई और यूरेनियम आसूदगी के आलमी निगरानी इदारे IAEA का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात के गिर्द ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सूरत हाल से मुतालिक मजीद मालूमात मिलने पर मजीद तज्ज़िये फराहम किए जाएंगे। IAEA ने कल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब के न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन का भी कहना है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के माहौल में किसी किस्म के ताबकार असरात की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया। सलामती काउंसिल अमरीकी जारियत की मज़म्मत। IAEA मामले की तहकीकात करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में कहा था जंगों को खत्म करेंगे, अमरीकी जारियत के तबाहकुन नताइज होंगे। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैनुल-अक़वामी बरादरी अमरीकी हमलों पर फौरी एक्शन ले। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीका का ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमला। B-2 बमबार तैयारों से फर्दू, नतन्स और इस्फहान पर बम बरसा दिए। सदर ट्रंप ने हमलों को कामयाब करार दे दिया। अमरीकी जंगजुओं को मुबारकबाद देते हुए कहा, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। आज रात हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। तमाम तैयारे ये हमला करके बाहिफाजत वापस आ गए। कौम से खिताब में ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान को हर सूरत अमन कायम करना होगा। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा। अगर अमन न हुआ तो हम दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। ईरान अगर मुज़ाकरात की मेज पर न आया तो मुस्तकबिल के हमले बहुत ज्यादा शदीद होंगे। हमने ईरान की जौहरी आसूदगी की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान के पास तेल और गैस के ज़खायर हैं, उसे जौहरी तवानाई की कोई जरूरत नहीं। ईरान के मुमकिना रद्द-ए-अमल के खतरे पर ट्रंप इंतजामिया ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के बयान में कहा गया कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों का तसलसल है। तनाज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे पर गहरी तशवीश। मज़ीद कशीदगी पूरी खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। तमाम फ़रीक़ैन को आलमी क़वानीन और इंसानी हमदर्दी की क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। सऊदी अरब, इराक और कुवैत की भी ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब का आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि ईरान के मसले को सफारतकारी से हल किया जाए। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। इराक ने कहा, अमरीकी हमलों से मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हो गए। कुवैत का कहना है, ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद मुल्क में ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर कहते हैं, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई की। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकाला जाए। ईरान ने अमरीकी हमले के जवाब में इसराइल के दरो दीवार हिला दिए। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस और हाइफा पर मिसाइलों की बारिश। हर तरफ धमाकों की गूंज। सायरन बजते ही यहूदियों की दौड़ें। इसराइल के 86 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद इसराइल पर ईरान का पहला बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइली फौज बुखलाहट का शिकार, मिसाइल रोकने में नाकाम हो गई। इसराइली फ़ज़ाइया हदूद बंद। तल अबीब जाने वाली परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। ईरान का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा, अमरीका जंग में दाखिल हो गया, अब नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा।